स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रायंगल स्टडीज़ में। माय नेम इज़ टीचिंग एंड आई एम द को-फाउंडर ऑफ ट्रायंगल स्टडी। सो आज हम जो है क्लास 9 का सेकंड चैप्टर जो है वो बायोलॉजी का टिश्यूज़ उसको स्टार्ट करने वाले हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। एंड बेसिकली हमने उसको 5 लेक्चर में जो है वो ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो आपने अगर अभी नहीं देखा है तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी चैनल पे डला हुआ है, ठीक है। तो आज हम जो टिश्यू का जो है वो फर्स्ट लेक्चर जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो आज हम टिश्यू स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है ये चैप्टर, ठीक है। मेरे टाइम पे मुझे भी टफ लगता था, बट जैसे जैसे आप थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ते जाते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बिल्ड होती जाती है, ठीक है। तो वैसे वैसे ये चैप्टर जो है वो आपको अच्छा लगने लग जाता है, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो चैप्टर है वो आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। एंड जो ड्यूरेशन होगा इस लेक्चर का तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होगा, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो सके, ठीक है। एंड लेक्चर के बाद रिवीजन करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि अगर आपने कोई भी कितने अच्छा लेक्चर क्यों ना देखा हो, ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे उसका लेक्चर के बाद ही, ठीक है, तो आप बेसिकली कभी ना कभी उसको भूल ही जाएँगे, ठीक है? आपको रिवीजन करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेक्चर के बाद, ठीक है? और ड्यूरेशन भी इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं रखा क्योंकि आप लोगों को जो है वो ज़्यादा नोट्स जो है वो ज़्यादा बर्डन ना पड़े और आप और भी दूसरे सब्जेक्ट्स पे जो है वो प्रॉपर्ली ध्यान दे पाएँ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? एंड लेट्स स्टार्ट द लेक्चर, ठीक है। टिश्यू, ठीक है। टिश्यू जो है वो आज हम एकदम डीप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टिश्यू चैप्टर में हम घुसने से पहले ये तो समझ लिया कि टिश्यू आखिर में होता क्या है, व्हाट इज टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, दैट आर द सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। तो टिश्यू बेसिकली होता क्या है कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, यानी बहुत सारे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, जो कि एक ही तरीके का उनका स्ट्रक्चर भी होता है, यानी दिखने में भी वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं टुगेदर, मतलब एक साथ मिलके वर्क करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन पे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे जो हैं वो टिश्यूज होते हैं, ठीक है। टिश्यूज मिलके किन से बने होते हैं, सेल से ही मिलके बने होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो सेल्स होते हैं उन वो एक ग्रुप में आ जाते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डायग्राम से समझा देती हूँ, ठीक है। एंड जस्ट अ सेकंड, मेरा पेन मुझे दिख नहीं रहा था, ठीक है। हाँ, तो ये जो है वो प्लांट का सेल होता है, ठीक है। एंड ये जो है वो एनिमल का सेल यानी अपना सेल है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे सेल्स मिलके ही क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये अपने अंदर का टिश्यू हो गया, ये प्लांट्स के अंदर का टिश्यू हो गया, ठीक है। एंड टिश्यूज जो है वो बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये अपनी क्या हो गई, ट्रैकिया हो गई, ठीक है, विंड पाइप जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। एंड प्लांट्स के अंदर क्या बना लिया इनने, लीफ बना ली, जो इनका क्या होती है, ऑर्गन होती है, ठीक है। फिर क्या हो गया कि एक ऑर्गन, ऐसे ही ऑर्गन्स ने मिलके क्या बना लिया, एक ऑर्गन सिस्टम बना लिया। ये ट्रैकिया ने क्या बनाया, इसको अपने लंग्स से कवर कर लिया, ठीक है। तो अब ये जो ट्रैकिया की मदद से लंग्स में क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा पा रहा है, ठीक है। एंड इसी तरीके से लीव्स में क्या लग गई, यहाँ पे स्टेम्स लग गई, तो लीव्स क्या है, उन पे चिपकी हुई रहती हैं, ठीक है। मतलब उन पे आसानी से लगी हुई होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, ये ऑर्गन्स ने मिलके क्या बना लिया, एक ऑर्गेनिज्म बना लिया, ये कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बना लिया। एंड यहाँ पे क्या बना लिया, कंप्लीट प्लांट बना लिया, ठीक है। तो ऐसे देखिए, एक सेल्स के झुंड ने, ठीक है, बहुत सारे सेल्स के झुंड ने मिलके क्या बनाया, टिश्यू बनाया, ठीक है। फिर उस टिश्यू के झुंड ने क्या मिलके बनाया, ऑर्गन बना लिया, ठीक है। एक ऑर्गन, स्पेसिफिकली एक ऑर्गन बनाया, ठीक है। एंड फिर उस ऑर्गन के झुंड्स ने, ठीक है, एक मिलके क्या, एक ऑर्गन सिस्टम क्रिएट करा, मतलब कि हमारी वजह से और भी चीज़ें चल सके, ठीक है। फिर उन ऑर्गन सिस्टम्स ने मिलके कि मतलब पूरी बॉडी ने मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना दिया, ठीक है, कि सब एकदम एक दूसरे के कोऑर्डिनेट में क्या कर सके, कोऑर्डिनेट वे में वर्क कर सकें, ठीक है। तो अभी तो बेसिकली हमें ऑर्गेनिज्म तक नहीं पढ़ना, अभी बेसिकली हमें कहाँ तक पढ़ना है, जस्ट अ सेकेंड, हमें सेल से लेके टिश्यू तक पढ़ना है, ठीक है, कि कैसे एक सेल्स के झुंड ने कैसे एक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी अपन को ये पढ़ना है, तो बेसिकली आपको अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स में, ठीक है, एक एक जगह पे ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जो कि दिखने में भी सेम है, ठीक है। एंड एक काम भी क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, ठीक है।
एंड कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी होगी, अ टिश्यू इज अ क्लस्टर ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन, ठीक है। जिनका ओरिजिन भी क्या है, कॉमन है, सिमिलर स्ट्रक्चर देखने में भी सेम है, ठीक है, एंड एक ही तरीके का क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ही तरीके से दिखते भी हैं, ठीक है, कॉमन ओरिजिन भी है, एंड परफॉर्म क्या कर रहे हैं, सेम तरीके का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे, फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यू फ्रॉम द सेल्स, ठीक है। अब सेल्स से टिश्यू का फॉर्मेशन जो है वो कैसे हुआ, ठीक है। तो देखते हैं अपन, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस, ठीक है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। आपने अमीबा के बारे में पढ़ा ही होगा, ठीक है, जो कि यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होता है और वो न्यूट्रिशन भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है एंड रिप्रोडक्शन भी करता है। मतलब ये चारों फंक्शन सिर्फ एक सिंगल सेल करता है। बट जो अपने अंदर, अपन क्या है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बट अपने अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं और वो सेल्स जो हैं वो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। कि न्यूट्रिशन कोई और ले रहा होगा, एक्सक्रीशन कोई और कर रहे होंगे, ठीक है, कोई और ग्रुप ऑफ सेल्स कर रहे होंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन कोई और कर रहे होंगे, रिप्रोडक्शन जो है वो कोई और ग्रुप ऑफ सेल्स कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन प्लांट्स, ठीक है, मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इन एवरी सेल्स डिड एवरीथिंग इट वुड बी इनएफिशिएंट एंड एग्जॉस्टिंग, ठीक है। अगर कोई एक सेल ही ये सारे काम करने लगा कि रेस्पायर भी कर रहा है, एक्सक्रीट भी कर रहा है, रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, डाइजेस्ट भी कर रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अपन एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। सो क्या होता है कि सेल जो है वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्पेशलाइज्ड कर लेते हैं किसी एक चीज़ में, ठीक है। कि कुछ सेल्स जो होते हैं वो टेस्ट में अच्छे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, माउथ में रहते हैं, ठीक है। तो उनका क्या काम क्या रहता है कि जैसे कि अपने यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, ठीक है, कि कोई एक दो ही बच्चे जो है अपनी क्लास में, जैसे कि देख लीजिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तीन थर्ड तक रैंक आती है, ठीक है। मतलब वो 3 बच्चे जो हैं वो पूरी क्लास में क्या है, टॉपर्स हैं, ठीक है। तो उनको क्या करा जाता है, एक अलग जगह पे अलग बैच में क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर वो लोग क्या करते हैं, उसी तरीके का मतलब और अच्छे-अच्छे लेवल पे क्या करने लग जाते हैं, उनको टीचर्स जो हैं वो पढ़ाने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। उन सेल्स में निकाला गया कि अच्छा तुम रेस्पायर अच्छे से कर लेते हो, चलो तुम इधर आओ, ठीक है। अच्छा तुम एक्सक्रीट अच्छे से कर लेते हो, चलो तुम इधर आओ, ठीक है। अच्छा, तुम क्या करते हो, ब्रीथ अच्छे से कर लेते हो, तुम इधर आओ, ठीक है। फिर उनको ले जाके वहीं पर रख दिया जाता है कि चलो तो ये ब्रीथिंग सेंटर है, तुम यहाँ पे वर्क करो, ठीक है। ये रेस्पायरे सेंटर है, तुम यहाँ पे वर्क करो, ठीक है। तो उन लोगों को क्या हो जाता है कि वो मतलब एक तो अपनी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, तो फिर उनको उनकी उनकी जगह पे रख दिया जाता है और वो अच्छे से क्या करने लग जाते हैं, परफॉर्म करने लग जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से सम सेल्स बिकम एक्सपर्ट एट वन जॉब and other cells at another job, ठीक है। when many similar cells group together and specialize in one particular function they perform a tissue, ठीक है। तो जब ऐसे ग्रुप्स ऑफ सेल्स मिलते हैं तो उन्हें क्या बोल दिया जाता है, टिश्यू बोल दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मसल सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म मसल टिश्यू विच इज स्पेशलाइज इन मूवमेंट, ठीक है। बहुत सारे मसल सेल्स को जो है वो एक साथ ले आके रख दिया गया, तो वो क्या बन गए, मसल टिश्यू बन गए। एंड वो किस में स्पेशलाइज है, मूवमेंट करने में। ये जो है वो अपन किस तरीके से ये हेल्प कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये जो हाथ है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर, मसल्स टिश्यू क्या कर रहे हैं, अपने मूव कर रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट में क्या हो गया, स्पेशलाइज होकर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अपने अंदर जो है मल्टी सेल्युलर के अंदर टिश्यू जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टिश्यू क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं सेवरल एडवांटेजेस, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड सपोर्ट, ठीक है। टिश्यू गिव अ प्रॉपर शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, टिश्यू जो है वो अपनी बॉडी को एक प्रॉपर शेप एंड स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोन टिश्यूज गिव रिजिड फ्रेमवर्क टू अवर बॉडी, कनेक्टिव टिश्यू होल्ड ऑर्गन इन द प्लेस, ठीक है। बोन टिश्यूज जो हैं अपने, ठीक है, वो अपन को एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं, एक स्ट्रक्चर दे रहा है। अपना स्केलेटल सिस्टम क्या है, एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही सारी ऑर्गन्स रखे हुए हैं, ठीक है। फिर स्किन की कवरिंग की गई है, ठीक है। तो अगर बोन टिश्यूज नहीं होते तो हम बेसिकली
बिखरे हुए होते हैं, एसिमेट्रिक टाइप के होते हैं, जैसे कि अमीबा वगैरह हो गए, ठीक। तो हम क्या होते हैं बहुत ज़्यादा एसिमेट्रिक टाइप के, पर बोन टिश्यू के कारण जो है वो अपने अंदर क्या एक फ्रेमवर्क प्रेजेंट है, मतलब एक फ्रेम प्रेजेंट है, एक स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या करके रख रहा है, जितनी भी ऑर्गन्स है उनको होल्ड करके रख रहा है, नहीं तो सारे ऑर्गन्स जो है वो इतने भारी होते हैं तो सारे जाके पेट के नीचे तने पे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। हार्ट नीचे गिर जाएगा, ठीक है, लंग्स जो है वो नीचे गिर जाएंगे, ट्रैकियल ट्यूब जो है वो नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो सब क्या अपनी अपनी जगह पे क्या है, होल्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से किसने होल्ड करके रखा है, कनेक्टिव टिश्यू ने होल्ड करके रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। मतलब क्या है, डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ठीक है। दिस मीन्स ईच टिश्यू बिकम एन एक्सपर्ट एट इट्स शॉप, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज़ थे जो अभी मैंने आपको बताया कि तुम रेस्पिरेशन कर रहे हो, तुम जाओ रेस्पिरेशन करो इधर पे बैठ के, तुम एक्सक्रीशन करते हो, तुम जाओ इधर एक्सक्रीशन करो, ठीक है। तो मतलब जो अपनी जॉब में एक्सपर्ट थे उनको बुलाया गया और उनको उनके काम पे वापस क्या कर दिया गया, लगा दिया गया। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, नर्वस टिश्यू स्पेशलाइज इन रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स, ठीक है, वाइल मसल टिश्यू स्पेशलाइज इन मूवमेंट, ठीक है। नर्वस टिश्यू किसमें स्पेशलाइज थे, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग सिग्नल, ठीक है, सिग्नल्स को रिसीव करना एंड वापस उसको पहुँचाना है, ठीक है। एंड वाइल मसल टिश्यू किसमें स्पेशल्स थे, मूवमेंट करने में, ठीक है। तो इनको मूवमेंट के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफिशिएंटली फंक्शनिंग, ठीक है। बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन ईच फंक्शन इज परफॉर्म्ड मोर इफेक्टिवली, द ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट अ सिंगल सेल कैन नॉट डू, ठीक है। एनर्जी इज यूज्ड मोर इफिशिएंट, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें कि एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोटेक्ट द बॉडी सरफेस, ठीक है। ब्लड टिश्यू ट्रांसपोर्ट मटेरियल, बोथ हैपनिंग साइमल्टेनियसली एंड एफिशिएंटली। इसमें क्या हो रहा है कि एफिशिएंट फंक्शनिंग, जैसे हर जो चीज़ें हैं अपन ने स्पेशलाइज्ड कर दी, ठीक है, कि अच्छा एक्सक्रीशन के लिए वाले सेल्स होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए वाले सेल्स होते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि मतलब वो लोग उसी काम में बेटर है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं उसी काम में क्या बहुत ज़्यादा इफिशियंसी से कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मम्मी को बोल दो कि आप पापा की जगह जॉब कर लो एंड पापा जो है वो मम्मी की जगह के मतलब घर का काम कर रहे हैं, तो क्या हो पाएगा कि दोनों बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक दूसरे की जॉब से, ठीक है। मम्मी को सहन नहीं होगा, ठीक है। एंड पापा भी घर का क्या करते हैं, बुरा हाल कर देंगे, ठीक है, कोई चीज़ इधर कोई चीज़ उधर, ठीक है। एंड मम्मी भी जो है जॉब वो अच्छे से नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड वो अपनी एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। बट वहीं पे मम्मी को किचन का काम दे दो, पापा को जॉब का काम दे दो, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि मम्मी बहुत अच्छे से किचन का काम सँभाल लेंगी, ठीक है। बट आजकल की मम्मियाँ तो ख़ैर जॉब्स वग़ैरह भी कर लेती हैं, ठीक है। बट मैं मेरी मम्मी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरी मम्मी क्या करेंगी, अच्छे से है ना किचन का काम कर लेंगी, ठीक है। एंड पापा क्या कर लेंगे कि जितना भी उनका जॉब का काम है वो अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। उनकी एनर्जी भी एग्ज़ॉस्ट नहीं होगी और वो अच्छी तरीके से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ओवरऑल बेनिफिट क्या होता है कि टिश्यू अलाउ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म टू ग्रो लार्जर, ठीक है, लिव लॉन्गर, परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर सिंगल सेल, ठीक है। टिश्यू क्या करता है, अलाउ करता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के कि आप ग्रो लार्जर, ठीक है, लिव लॉन्गर एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है, दैट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर सिंगल सेल, जो कि इम्पॉसिबल है एक सिंगल सेल का कर पाना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। एनिमल्स के बीच में एंड प्लांट टिश्यूज के बीच में हम एक डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। ग्रोथ सबसे पहले क्या है, रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक रीजन एंड इसमें क्या है, थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, रेस्ट्रिक्ट हो जाती है कुछ टाइम के बाद प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं कि बंद हो जाती है बट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है कुछ जगहों पे, ठीक है। जैसे कि अगर एक तने की जो है वो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो कुछ टाइम तक ही होगी, फिर उसके बाद रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। बट एनिमल्स टिश्यूज के अंदर क्या होती रहती है कि वो ग्रोथ जो है वो थ्रू आउट दी बॉडी होती रहती है। हर जगह पे टिश्यूज होते हैं तो हर जगह पे क्या होती है, बॉडी जो है वो ग्रो कर रही होती है। ऐसा नहीं कि अपना सिर्फ जो है फेस का कट जो है वो फेस ही जो है अपना बड़ा हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल अभी पूरी बॉडी जो है वो एक सिमिलर वे में क्या होती जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपने डेड सेल्स, ठीक है। डेड सेल जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्लांट टिश्यूज में। बट एनिमल्स में जो है वो डेड सेल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। सपोर्ट जो है इसमें क्या चाहिए रहता है, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए रहता है, अपन को बहुत ज़्यादा कम सपोर्ट चाहिए रहता है टिश्यूज का, ठीक है। एनर्जी नीडेड इसमें लेस एनर्जी लगती है और अपने अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है क्योंकि अपन मूवमेंट करते हैं, ठीक है। एंड जो प्लांट्स हैं वो एक जगह पे क्या करते हैं, खड़े रहते हैं, ठीक है। सेल वॉल जो है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है बट अपने अंदर सेल वॉल
जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, अब प्लांट टिश्यूज़ पे आ जाते हैं, ठीक है। पहले प्लांट टिश्यूज़ की बात कर लेते हैं। प्लांट टिश्यूज़ जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में एंड परमानेंट टिश्यू पे, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है, एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। एंड परमानेंट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, किसमें, सिंपल पे एंड कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। इसके बाद हम ये जो चार्ट है इसको हम दोबारा देखेंगे, ठीक है। अभी हम पहले किसकी बात करेंगे, मेरिस्टेम की एंड परमानेंट की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड देन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले एक डिफरेंस देख लेते हैं मेरिस्टेम एंड परमानेंट टिश्यू का, ठीक है, कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। अब देखिए सेल डिवीजन, ठीक है, ये प्लांट वाले टिश्यूज हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये किसके कौन से वाले टिश्यूज हैं, ये प्लांट वाले टिश्यूज हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीजन कैसा होता है इनके अंदर, सेल कंटिन्यूसली डिवाइड एंड फॉर्म अ न्यू सेल, ठीक है। एंड परमानेंट के अंदर कैसा होता है, देखिए मेरिस्टेम के अंदर क्या होता है कि सेल जो है वो कंटिन्यूअसली क्या करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं एंड न्यू सेल्स जो है वो बनाते जाते हैं, ठीक है। एंड इनकी सेल वॉल भी जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, थिन होती है, ठीक है। क्योंकि इन्हें क्या करना रहता है कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करना रहता है, तो इनकी जो सेल वॉल जो है वो थिन होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, डिवाइड कर सके, ठीक है। वहीं पे परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी को लॉस्ट कर देते हैं डिवाइड होने वाली, ठीक है। एंड थिक सेल वॉल होती है, इनके अंदर क्या होती है, थिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यानी मोटी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इस वजह से ये क्या करते हैं, डिवाइड भी नहीं कर पाते, ठीक है। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बल्कि परमानेंट में क्या होता है, लेस डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड स्मॉलर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। वैक्यूल्स जो है वो इनके अंदर जो है, मेरिस्टेम के अंदर जो है वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते और कहीं-कहीं पे होते भी हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। बट परमानेंट टिश्यूज़ में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े वैक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो इनके अंदर नहीं प्रेजेंट होता, परमानेंट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द सेल, ठीक है। इनका सेल का शेप्स कैसे होते हैं इनके, ठीक है, राउंडेड होते हैं और पॉलीगोनल होते हैं, ठीक है। एंड इनके क्या होते हैं, डेफिनिट शेप एंड साइज, ठीक है। परमानेंट की जो है वो एक फिक्स शेप एंड साइज जो है वो होता है, ठीक है। बल्कि इनके कैसे होते हैं, कभी राउंडेड हो जाते हैं, कभी पॉलीगोनल हो जाते हैं, ठीक है, कैसे भी शेप हो जाते हैं, ठीक है। इनका सेल का साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। और से थिन वॉल भी जो होती है वो इनकी थिन होती है, इस वजह से क्या स्मॉल बनते हैं ये, ठीक है। एंड ये थोड़े से क्या होते हैं, इनके कंपैरिजन में क्या होता है, लार्ज होते हैं, ठीक है। एंड इनकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है वो हाई होती है, क्योंकि कंटिन्यूसली डिवाइड होते हो रहे होते हैं, ठीक है। बट की परमानेंट जो है वो थोड़े से स्लो होते हैं, ठीक है, लो होते हैं, ठीक है। एंड इनकी लोकेशन जो होती है ग्रोइंग रीजन में होती है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें जो है वो लगती हैं, फटाफट चीज़ें लगती हैं, ठीक है। इनकी जो वो है लोकेशन जो होती है इनकी कहाँ पे होती है, फाउंडेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ग्रोथ के लिए, प्लांट के लिए, क्योंकि ग्रोथ में हमें क्या चाहिए रहती, तुरंत तुरंत हमें कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है, आगे बढ़ते रहना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसका इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ फॉर द प्लांट, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं, परमानेंट टिश्यू परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन लाइक सपोर्ट, प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज, ये इन सब में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मेरिस्टेम के बारे में अब डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स के बारे में बात कर लेते हैं। याद रखिएगा ये वाला पॉइंट जो है कि सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और थिन सेल वॉल होती है इनके अंदर, ठीक है।